रसोई में बहू का खाना। आओ बेटा, आज इस घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि तुम्हें हमारा ये छोटा सा घर पसंद आएगा। हाँ माँ, मुझे ये घर बहुत पसंद आया। बेटा, हमें पता है कि तुम बहुत अमीर खानदान की हो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें ये घर पसंद आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आओ बेटा, अब गृह प्रवेश करो। दाहिने पैर से कलश गिरा के अंदर आओ। ठीक है माँ जी। साक्षी एक अमीर खानदान की इकलौती वारिस थी। ईरा देवी के बेटे विक्रम से प्यार होने की वजह से साक्षी ने विक्रम से शादी की। विक्रम और ईरा देवी एक मिडिल क्लास फैमिली के थे। आज साक्षी का ससुराल में गृह प्रवेश हुआ है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? नहीं मम्मी, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। हाँ बेटा, वो लाइट चली गई है। यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है, जब लाइट की जरूरत होती है तभी लाइट चली जाती है। खैर ये लो, ये हाथ वाला पंखा है। ऐसे वक्त में यही है जो बहुत साथ देता है। लेकिन माँ, इसका क्या करूँ मैं? अरे बेटा, इसे ऐसे हिलाएगी तो हवा आएगी तुझे। अच्छा, अब मैं समझी। वैसे ये जुगाड़ अच्छा है। हमें तो आदत है जुगाड़ करने की। वैसे जा, अब कमरे में जा, आराम कर ले थोड़ा। थक गई होगी। हाँ माँ, थक तो मैं बहुत गई हूँ। आप भी आराम कर लीजिए जाकर। हाँ, थोड़ा बहुत काम करके मैं भी आराम करूंगी। ठीक है माँ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। हाँ बेटा। साक्षी अपने कमरे में चली जाती है। शाम का वक्त होता है। ईरा देवी साक्षी के कमरे में जाती है। साक्षी बेटा, सो रही है क्या अभी भी? उठ जा बेटा, शाम हो गई है। शाम को नहीं सोते हैं। मम्मी, बहुत थकान हो गई थी, इसीलिए उठने का मन नहीं किया। आइए ना, आप अंदर आइए। हाँ, मैं तो तुझे देखने आई थी ऐसे ही। नया घर, नई जगह, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो, बस यही देखने आई थी। नहीं मम्मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये भी तो मेरा ही घर है। अच्छा, बहुत समझदार बीवी लाया है मेरा बेटा। अच्छा बेटा, ये तो मैं कहने आई थी कि कल तेरी पहली रसोई है और ससुराल में दूसरा दिन, तो साड़ी और गहने पहन के दुल्हन की तरह तैयार हो जाना। कल पहली रसोई की रस्म भी करवा दूंगी तेरी। ठीक है मम्मी, मैं तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तू अभी फिर से मत सो जाना। जी मम्मी जी। ईरा देवी कमरे से बाहर जाती है। लगता है इस घर में मुझे काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तैयार हो जा साक्षी, असली टेस्ट तो कल से शुरू होगा तेरा। अगला दिन आता है। आज साक्षी की पहली रसोई होती है। साक्षी तैयार होकर बाहर हॉल में आती है, जहाँ ईरा देवी एक सोफे पर बैठी होती है। अरे वाह बहू, आ गई तू। कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे तुझे। थैंक यू माँ। चल, अब तेरी पहली रसोई की रस्म करते हैं। हाँ माँ, चलिए। ईरा देवी साक्षी के साथ रसोई में जाती है। ईरा देवी की रसोई में कुछ ज्यादा सामान नहीं था, बस 2-4 गिने चुने बर्तनों के अलावा। वैसे बहू, पहली रसोई में क्या बनाने का सोचा है? माँ जी, मैं तो सोच रही थी कि पनीर की सब्जी, पूरी, पुलाव और खीर बना लूं। पनीर? बेटा, पनीर तो नहीं होगा। ऐसा कर, तू पनीर की जगह आलू का इस्तेमाल कर ले। ये समझ लेना कि वही पनीर है। मम्मी, मैं आलू को पनीर कैसे समझ लूं? वैसे ठीक है, मैं आलू की सब्जी ही बना लूंगी। आप मुझे बाकी का सामान भी बता दीजिए कि कहाँ है। ये नीचे सब्जी रखी है, इधर सामने ही आटा चावल रखा है। दूध अभी आया नहीं है, आता ही होगा। ठीक है मम्मी। वैसे मम्मी, ब्लेंडर कहाँ है? ब्लेंडर मतलब? ब्लेंडर मम्मी, मिक्सर। अच्छा, मिक्सर बोल रही है, वही तो मैं समझ ही नहीं पाई। बेटा, मिक्सर तो नहीं है हमारे पास। क्या काम है मिक्सर का? माँ जी, सब्जी बनेगी तो मिक्सर तो चाहिए ही ना, ग्रेवी बनाने के लिए। अच्छा, ग्रेवी बनाने के लिए मैं जुगाड़ बताती हूँ ना, उसमें मिक्सर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना मिक्सर की ग्रेवी आप किस जुगाड़ से बनाएंगी मम्मी? देख, टमाटर, प्याज, खड़े मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सब का तड़का लगा के कुकर में एक सीटी लगा दे और उसके बाद कलछी से उसे मथ दे। देख लेना, 5 मिनट में नहीं लगेंगे ग्रेवी बनने में। मम्मी, मिक्सर में तो 1 मिनट में हो जाता है। खैर ठीक है, अब नहीं है तो जैसे आप बता रही हैं, अब मुझे वैसे ही तो करना पड़ेगा। हाँ बेटा, आज तू मेरे बताए तरीके से ग्रेवी बनाकर देख, बहुत बढ़िया ग्रेवी बनती है। बहू, मैं आटा लगा देती हूँ, तब तक तू सब्जी देख ले। अरे माँ, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। चल ठीक है, फिर मैं बाहर जा रही हूँ। इतना बोल के ईरा देवी वहां से चली जाती है।
कमाल है, एक बार बोला और माँ जी चली भी गई। ये भी नहीं सोचा कि एक बार और बोलूं। दूसरी बार बोलती तो मैं कहती कि ठीक है, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ऊपर से ब्लेंडर भी नहीं है। कहाँ आ गई हूँ मैं भी? आज तक खाना नहीं बनाया कभी और आज बना भी रही हूँ और बिना ब्लेंडर के। हे कान्हा जी। रसोई में साक्षी खुद से ही बातें करती रहती है। कुछ देर बाद साक्षी खाना बना लेती है और फिर ईरा देवी के पास जाती है। माँ खाना तैयार है, खाना टेबल कुर्सी पर लगाओ। टेबल कुर्सी की क्या जरूरत है, ला यहीं नीचे बैठ के ही खा लेती हूँ। हम लोग नीचे बैठ के ही खाते हैं। नीचे? लेकिन नीचे तो फर्श गंदा होगा ना माँ जी। अरे कुछ गंदा नहीं है, ला खाना ले आ और आके तू भी साथ में ही खा ले। ठीक है मम्मी। साक्षी नीचे एक चादर बिछाती है जिस पर ईरा देवी खाने के लिए बैठती है। साक्षी खाना सर्व करती है और फिर ईरा देवी और साक्षी साथ में खाना खाते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। देखा ना मैंने जो जुगाड़ बताया था वो काम आया कि नहीं? नहीं मम्मी जी, देखिए टमाटर प्याज सब खड़ा खड़ा दिख रहा है। ब्लेंडर में स्मूथ पेस्ट बन जाता। ब्लेंडर की तो बात ही अलग है। हाँ बेटा, बात तो सही है तेरी, लेकिन अब एक मिडिल क्लास वाले क्या खिलाए? महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है, हर चीज का दाम आसमान छू रहा है। मम्मी जी तो शुरू हो गई खाने के समय भी, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। और ये खाना भी इतना टेस्टी तो नहीं बना जितना मम्मी जी अच्छा बोल रही थी। अब रात में बनाऊंगी कुछ बढ़िया, फिर खाऊंगी अच्छे से। साक्षी और ईरा देवी खाना खा लेते हैं। रात का समय होता है। साक्षी ईरा देवी के कमरे में जाके उनसे खाने में क्या बनाना है वो पूछती है।